जो भारतीय जनता पार्टी है जिससे उनका ताल्लुक है, ये जननी है आरएसएस से। और आरएसएस का इतिहास क्या है हम सब जानते हैं। किस तरह से वो ब्रिटिशर्स के पास हाथ जोड़ते हुए गए थे, किस तरह से माफ़ीनामा लिखवा के आए थे, किस तरह से अपनी सज़ा कम करवाने के लिए जो काला पानी की सज़ा उनको दी गई थी उसको ख़त्म करवाने के लिए वो ब्रिटिशर्स के एक तरह से झुक गए थे पूरी की पूरी। वही दूसरी ओर राहुल गांधी जी का परिवार है जिन्होंने मोतीलाल नेहरू जी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन लोगों ने देश के लिए अपनी जान गंवाई है। तो अगर वो राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछे तो पहले राहुल गांधी जी के परिवार और उनके कामों की तुलना कर लें। क्या है जाति पूछने से? दिक्कत ये है कि आप हिंदुस्तान जैसी जगह में जाति पूछ रहे हैं जहाँ पे संविधान हर जाति को इक्वल राइट्स देता है। हिंदुस्तान में अगर आप जातिवाद करेंगे तो जातिवाद सिर्फ और सिर्फ आप एक दफ़ा कर सकते हैं, एक बात पे कर सकते हैं, और वो जब माइनॉरिटीज़ चाहे हो गए जो ओबीसीज में आते हैं या जो पिछड़ी जात के लोग हो गए, जो एससी और बैकवर्ड क्लासेस में एसटी, जो इस तरीके के जाति के लोग होते हैं जिनके हक मारे जाते हैं, जो सही मायने में अपने पिछड़ी जाति होने का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते, उस वक्त जाति का जिक्र करना चाहिए। उसके अलावा हमारा हिंदुस्तान, चाहे वो आर्टिकल 19 की बात हो, चाहे वो डीपीएसपी की बात हो, या हिंदुस्तान में आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी राइट्स की बात कर लें, सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। जाति जनगणना की जब बात होगी तो जाति तो बताना होगा ना। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी एक पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी जो माता जी थी सोनिया गांधी जी, वो उन्होंने शादी करी एक हिंदू जाति के इंसान से। राजीव गांधी जी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर आप इंदिरा गांधी जी के जो हस्बैंड हैं उनकी भी बात कर लें तो वो बेशक पारसी ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा से हिंदू धर्म को अपनाया था। ब्राह्मण समाज से वो थे, बाकायदा से वो जनेव पहनते थे, बाकायदा से एक पंडित एक ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा उनको जाति की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तमाम इन्फॉर्मेशन गूगल पे, विकिपीडिया पे पड़ी हुई है। तो गाली कहाँ मिली? जो कह रहे हैं कि गाली दिया गया, गाली कहाँ दी गई? अनुराग ठाकुर जी मेरा ख्याल से खुद इस चीज़ को लेके परेशान है, क्योंकि उनके पास मुद्दे की बात करने के लिए, मुद्दे की राजनीति करने के लिए कोई पॉइंट्स नहीं है। तो जाति की बात कर लें, गाली पे इस तरह से मतलब उसको कंट्रोवर्शियल बना लें, उस टॉपिक को कहीं ना कहीं इतना उलझा दें कि जो काम की मुद्दे की जनता की बात है वो रह जाए, और यही जाति, इसी कंफ्यूजन में, इसी टाइप की चीज़ों में पार्लियामेंट का वक्त खराब होता है। ये कह रही है कि शायद ड्रग्स लेके आते हैं कंगना रनावत जी की मेरा ख्याल से हम जितनी कम सीरियसली बातों को लें आपको करना उतना ठीक है, क्योंकि कंगना रनावत जी वो अभिनेत्री हैं जो पिछले 10 साल से कोई हिट फिल्म नहीं दे पाई, फ्लॉप एक्ट्रेस चल रही है वो। ठीक है, एक टाइम पे बहुत अच्छी अभिनेत्री हुआ करती थी, लेकिन जब से उन्होंने ये नफ़रत वाली राजनीति शुरू करी है, नफ़रत वाली बयानबाजी शुरू करी है, तो इससे साफ जाहिर है कि उनको फिल्में तो अच्छी मिल नहीं रही थी। हिमाचल प्रदेश से टिकट मिल गई, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव कहीं ना कहीं वो जीत भी गई, लेकिन जीतने के बाद भी वो जनता की कोई काम की बात नहीं कर रही हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों की बात नहीं पार्लियामेंट में रख रही हैं, किसी तरह की कोई मुद्दे की बात नहीं कर रही हैं। तो मेरा ख्याल से कंगना रनावत जी के बयानों को हम जितना कम सीरियसली लें उतना हम सबके लिए नशा बेहतर है। करते हैं राहुल गांधी, कंगना कह रही है। अगर राहुल गांधी जी नशा करते हैं तो मेरा ख्याल से इस मुल्क में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नशा नहीं करता होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी वो शख्स हैं। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं करते। राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो जैसी यात्राओं के लिए हिंदुस्तान के लोगों के लिए सड़क पे उतर आए हैं। अभी हम बारिश के अंदर खड़े होकर ये सारी बाइट्स कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि राहुल गांधी जी इस तरह के मौसम में, चाहे बारिश का, धूल मिट्टी का मौसम हो, चाहे सर्दी गर्मी का मौसम हो, वो जनता के लिए चले हैं, वो जनता के हक के लिए लड़े हैं, वो जनता के लिए हर कदम पे खड़े रहे। आप राहुल गांधी जी से तुलना करेंगे? अरे कुछ तो अकल के नाखून ले ले, कुछ तो शर्म कर ले। कंगना का जवाब नहीं दे रही है मैम आप। कंगना रनावत जी कोई काम की अगर बात करें तो हम जरूर उनको जवाब दे देंगे। तो कह रही है ना कि होशो हवास में राहुल गांधी बात नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल से कंगना रनावत जी की हमने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे वो खुद किसी होशो हवास में नहीं है। हमने देखा है कि किस तरीके की वो पार्टीज भी करती हैं, जिसमें किस तरीके के अलग अलग तरह के गालिबन नशे करके वो आई हुई होती हैं। सही तरीके से खड़े तो होते, उनसे बनता नहीं है, अजीब अजीब तरीके से डांस कर रही होती हैं, अजीब अजीब तरीके से वो अपनी खुद की एक तरह से इज्जत का फालूदा कर रही होती हैं। तो कंगना रनावत जी के बयानों को क्या हम सीरियसली बदहवास होके आते हैं राहुल गांधी, ऐसा कह रही हैं। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो आज के टाइम पे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को डराए हुए हैं। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसको ना सिर्फ हिंदुस्तान में
तमाम दुनिया में सराहा जाता है। ये वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो तानाशाही के खिलाफ लड़ते आए हैं, जो तानाशाही के खिलाफ उन्होंने झुकाव नहीं किया अपना।